हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसकी एक एप्लीकेशन हम लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि एक यूनिट्स को दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या नंबर चेंज हो जाता है। ठीक है, आज हम सेकंड एप्लीकेशन इसकी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि फार्मूले की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं फार्मूले की। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमारे पास उन्होंने गिवन किया है। ठीक है, ये हमारे आने वाले लेक्चर्स में आएगा। हमें तो सिर्फ ये नहीं देखना कि सिंपल पेंडुलम क्या है, हमें सिर्फ फार्मूला जो भी गिवन होगा उसको हम चेक कर देंगे कि सही है या नहीं। टाइम पीरियड हमारे पास गिवन है 2 पाई √L/g। यहाँ पे L उन्होंने लिखा है, L इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, G इज एक्सेलरेशन, ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन है ये। और बताओ ये फार्मूला करेक्ट है या नहीं। तो हम इस फार्मूले को जिस चेक करना चाहते हैं, तो हमारा ये है, बस हम ये देखेंगे कि अगर कोई फार्मूला करेक्ट है तो हम उसके लेफ्ट साइड के डायमेंशंस निकालेंगे, राइट साइड के डायमेंशंस निकालेंगे, और हम ये चेक करेंगे कि वो डायमेंशंस इक्वल हैं या नहीं। अगर वो इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो फार्मूला करेक्ट होगा। जैसे कि टाइम पीरियड हमारे पास लेफ्ट साइड पे t इज टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का अगर कोई डायमेंशंस हमारे पास अगर कोई पूछेगा तो टाइम पीरियड का डायमेंशंस t ही होता है। लेफ्ट साइड का जो डायमेंशंस हमारे पास जनरेट होगा दैट इज t इज टाइम पीरियड। इसी हिसाब से हम राइट साइड का डायमेंशंस जब निकालेंगे, देखेंगे कि वो t आता है या नहीं आता। अगर वो आ गया तो हम कह सकते हैं यस दिस फार्मूला इज करेक्ट। अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो 2 पाई, हमने लास्ट लेक्चर में ये भी स्टडी किया था कि ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जिनके डायमेंशंस नहीं होते। 2 इज ए कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। पाई इज आल्सो ए कांस्टेंट, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। मतलब जिनके डायमेंशंस नहीं होते उनके नहीं लिखेंगे हम। 2 पाई का नहीं लिखेंगे, एल का लिखेंगे। एल क्या है? लेंथ। और लेंथ का डायमेंशंस अगर आपको पता हो तो वो एल ही होता है। जी इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन अगर हमें पता हो, एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और यहाँ से हम एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकाल सकते हैं, और वो आएगा lt। वेलोसिटी का होता है lt-1, और एक t और आ गया टाइम का। तो ये डायमेंशन जो हमारे पास जनरेट होता है एक्सेलरेशन का lt-2। आप पिछले लेक्चर्स जाके देख भी सकते हो। एक्सेलरेशन का g का एक्सेलरेशन आपने पास lt-2, ये इसका डायमेंशन हो गया। बट इसका अंडररूट भी है, और हम इसका भी एक अंडररूट लिख देंगे, मतलब इसकी पावर हाफ लिख देंगे। l से l क्या हो जाएगा? कैंसिल। t की पावर जो -2 है ऊपर जाके +2 हो जाएगी, +2 और पावर हाफ। ठीक है, 2 से ये हाफ कैंसिल कर सकते हैं, मतलब t राइट साइड पे जनरेट हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस राइट हैंड साइड के डायमेंशंस इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं हैंस फॉर्मूला इज करेक्ट। मतलब बहुत सिंपल एप्लीकेशन है हमारे पास। हमारे पास अगर कोई भी फार्मूला अगर हमें कोई गिवन के कर देगा और वो चेक करने के लिए बोलेगा, तो हम लेफ्ट साइड के डायमेंशंस राइट साइड के अगर इक्वल आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यस द फार्मूला इज करेक्ट। इसी हिसाब से जैसे कि हमारे पास और क्वेश्चंस देखते हैं। एक चीज हमें पॉइंट ध्यान रखना है, वो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर कोई हमें पूछे L + L क्या चीज होती है, ठीक है। L यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? L यहाँ पे डिनोट कर रहा है लेंथ। ठीक है, लेंथ का डायमेंशन फार्मूला लेंथ। ठीक है, लेंथ प्लस लेंथ, इसका मतलब ये है कि लेंथ प्लस लेंथ जो आएगा वो लेंथ ही आएगी। ये नहीं बोल रहा है कि 2L, क्योंकि ये हम डायमेंशंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ आप इतना समझना है कि लेंथ में अगर लेंथ को ऐड करेंगे तो लेंथ ही आएगी। इसी हिसाब से अगर आप देखोगे लेंथ में से अगर लेंथ माइनस करोगे तो जो जितना भी लेफ्ट होगा वो लेंथ ही लेफ्ट होगी। जैसे कि
अगर मैं एग्जांपल बोलूँ 10 मीटर माइनस 2 मीटर तो कितना आएगा 8 मीटर। तो आएगा तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, और बचा हुआ भी लेंथ ही है, मतलब लेंथ ही बचेगा जो बचेगा। इसी हिसाब ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ऐसे नहीं बोलना कि 0 हो गया या 12 हो गया, ऐसे नहीं बोलना। इसी हिसाब से अगर तो बोले एल टी माइनस वन, अभी बोला डायमेंशन फार्मूला किसका होता है, ये वेलोसिटी का। तो हम कह सकते हैं एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन क्या होगा, एल टी माइनस वन ही होगा। ठीक है, ये हमने चीज़ ध्यान रखनी है अगर ये फार्मूला थोड़ा सा करेक्टनेस वगैरह अगर हम चेक करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूलेज है जो हमारे पास बहुत प्लस 9 में पढ़ते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। इसमें अगर आपको पता हो तीनों फार्मूले में जो v होता है वो क्या है, v इज फाइनल वेलोसिटी, u यहाँ पे क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, a यहाँ पे क्या होता है एक्सेलरेशन, t क्या होता है टाइम, और s यहाँ पे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। और ये हम फार्मूले पढ़ते हैं, वैसे तो पता है हम ये फार्मूले सही हैं, बट फिर भी आपको बोले ये फार्मूले चेक करने हैं तो हम ये फार्मूले चेक कर सकते हैं। जैसे कि इनमें से एक फार्मूला मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ, फार्मूला तो करेक्ट है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये फार्मूला हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये फार्मूला करेक्ट है। इसको बाकी आप खुद चेक कर सकते हो, दो फार्मूला मैंने रफ कर दिए तो आप खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक लेफ्ट इसके डायमेंशंस निकालते हैं, लेफ्ट साइड के डायमेंशंस निकालते हैं। s क्या चीज़ है, यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, इट मींस इसका डायमेंशन फार्मूला l है। इट मींस हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे l है, अगर राइट साइड पे भी l आ जाएगा तो ये फार्मूला करेक्ट है। अब राइट साइड चेक करते हैं। राइट साइड चेक करने के लिए सबसे पहले u क्या चीज़ है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो ये देखना है कि वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस वन। उसके बाद t फॉर टाइम, और टाइम का t होता है हमें पता है डायमेंशन फार्मूला, प्लस यहाँ पे हाफ कंसीडर नहीं करना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। हाफ इज, क्योंकि हम यहाँ पे मैंने पहले भी 2 पाई नेगलेक्ट किया, क्योंकि हम डायमेंशंस लिख रहे हैं तो डायमेंशंस लिखते समय हम कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करना जिनके डायमेंशंस नहीं होते। ए इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फिर से जरूरत पड़ गई हमें एल टी माइनस 2, और t इज टाइम, टाइम पर जहाँ पे टाइम का क्या है स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे l जनरेट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे t की पावर कितनी है -1, जहाँ पे t की पावर कितनी है 1। अगर आप बेस से पावर ऐड करेंगे तो t की पावर 0, ठीक है, मतलब एल टी की पावर 0। अगर आप यही चीज इस साइड देखोगे l, यहाँ भी t माइनस 2 प्लस 2, जहाँ भी t की पावर 0। किसी चीज की अगर पावर 0 हो तो उसको 1 भी लिख सकते हैं, मतलब l भी लिख सकते हैं हम, जहाँ पे l प्लस l। अभी मैंने बोला l प्लस l इज l, इट मीन्स लेफ्ट साइड भी l ही है और राइट साइड भी l ही है, इट मीन्स दिस फार्मूला इज करेक्ट। तो आप इस तरीके से बुक में से क्वेश्चंस कर सकते हैं जिसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे फार्मूलास करेक्ट हैं या नहीं। एक तो ये एप्लीकेशन है हमारे पास, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन एक और जो हमारे पास है वो ये है कि हम कई क्वांटिटीज अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो उनके हम डायमेंशंस निकाल भी सकते हैं बेस्ड ऑन, जो थर्ड हमारी एप्लीकेशन है वो बेस्ड ऑन दैट like quantities can be added or subtracted। ये चीज हमने ध्यान रखनी है, इस चीज पे हमारी थर्ड एप्लीकेशन बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि लाइक क्वांटिटीज मतलब वेलोसिटी
की बात कर लो, ठीक है। लाइक क्वांटिटीज ही ऐड होती हैं, इसका मतलब ये है कि आप वेलोसिटी में सिर्फ वेलोसिटी ही ऐड कर सकते हैं, या स्पीड में स्पीड ही ऐड कर सकते हैं, फोर्स में फोर्स ही ऐड कर सकते हैं। लाइक क्वांटिटीज ही हर बार ऐड होती है, जो और सब्ट्रैक्ट मतलब जो माइनस कर रहे हो। कभी ये नहीं हो सकता कि हम बोले कि हमने फोर्स में से स्पीड को माइनस कर दिया, ये कभी भी नहीं होगा। लाइक क्वांटिटीज ही ऐड होती हैं और लाइक क्वांटिटीज ही सब्ट्रैक्ट होती हैं। ये अगर हमें एप्लीकेशन पता है, मतलब इस पे बेस पे हम थर्ड एप्लीकेशन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन में लिखा है v इज इक्वल टू a प्लस बी टी, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम बोल दिया गया कि v, आप ध्यान रखना v यहाँ पे वेलोसिटी है, t यहाँ पे टाइम है, और उन्होंने बोल दिया हमें फाइंड करो ये a और b के डायमेंशंस क्या होंगे। फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। हम a और b के डायमेंशन जहाँ से निकालेंगे, तो हमने बस ध्यान क्या रखना है, हमने ये ध्यान रखना है कि ये चीज क्या है, हम बोलेंगे ये चीज वेलोसिटी है, और यहाँ पे दो क्वांटिटीज आप ऐड होती देख रहे हैं, एक तो a, एक bt। तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझेंगे कि bt भी यहाँ पे वेलोसिटी होना चाहिए, सारे को एक बोलेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। ये भी a भी क्या होगा, वेलोसिटी, मतलब ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो ये भी वेलोसिटी फिर ही जनरेट हो सकता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि a क्या है, a क्या है, वेलोसिटी। a एक वेलोसिटी है, अगर a एक वेलोसिटी है तो a का डायमेंशन पर पता लग गया, तो कि वेलोसिटी का हमें पता है LT-1 होता है। इसी हिसाब से अगर हम बोले कि bt क्या है, हम बोलेंगे bt भी एक वेलोसिटी है। ऐसे नहीं बोलना v एक वेलोसिटी, bt एक फुल एक क्वांटिटी है, vt भी एक वेलोसिटी है। अगर vt भी एक वेलोसिटी है तो यहाँ पे b के डायमेंशंस तो हमें पता नहीं, बट t के टाइम होते हैं और वेलोसिटी के LT-1 होता है। तो यहाँ पे हम इस b का डायमेंशंस अगर निकालें तो वो जनरेट हो जाएगा, जो कि ये t ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, इट मीन्स LT-2 हो जाएगा। ऐसे a का डायमेंशंस भी निकल गया और b का डायमेंशंस भी निकल गया। इस तरीके की ये थर्ड टाइप है, जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि किसी का भी डायमेंशंस, अगर कोई अननोन क्वांटिटी हो उसका डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं, बट उसके लिए ये चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट का आप साइन देख लो तो आप देखना कि ये लाइक क्वांटिटीज ही होंगी, क्योंकि लाइक क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। जैसे कि एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि एक क्वांटिटी है हमारे पास, पावर p इज इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर बाय b। यहाँ पे p पावर है, x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और t यहाँ पे टाइम। तो हम बोल दिया फाइंड करो डायमेंशंस ऑफ a एंड b। a और b को हमने डायमेंशंस निकाले। तो देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में आप ये देखो, कहीं आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट का साइन दिख रहा है, जहां भी दिख रहा है वही उसको पकड़ लो। मतलब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन दिख रहा है। अब a इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो a एक्स स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब x क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स हम ये बोलेंगे कि a हैज सेम डायमेंशंस, a के सेम डायमेंशंस होने चाहिए
ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए एक्स स्क्वायर में माइनस हो रहा है, तो ए के डायमेंशन ए और एक्स स्क्वायर दोनों एक लाइक क्वांटिटीज ही होनी चाहिए, क्योंकि माइनस हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि ए के डायमेंशन वही होंगे जो एक्स स्क्वायर के होंगे। और एक्स क्या है? लेंथ। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ। ए पर एक्स का स्क्वायर है और एल का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इट मींस ए का डायमेंशन हमें पता चल गया एल स्क्वायर। अब कौन रह गया? बी। बी का हम यहाँ से पूरे फार्मूले से निकाल लेंगे। पी क्या है यहाँ पे? पावर। पहले पावर का डायमेंशन हमें पता होना चाहिए कि पावर का डायमेंशन क्या होता है, क्योंकि बना सकते हैं हम अगर बेसिक के पता हो तो। पावर का जो फार्मूला होता है दैट इज वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का डायमेंशन आप देख सकते हो mL2t-2 होता है डिवाइड बाय टाइम। तो इसका जो डायमेंशन जनरेट हो जाएगा mL2t-3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दे p का डायमेंशन mL2t-3, a का डायमेंशन क्या है? l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर डिवाइडेड बाय b t, टाइम का डायमेंशन t। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ध्यान रखना है एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, वो चीज ध्यान रखनी है जो हमने इससे पहले पढ़ी है। एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या होगा? एल स्क्वायर। तो ये एल स्क्वायर होगा। यहाँ पे हम बी का डायमेंशन निकाल सकते हैं एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये mL2t-3 इस तरफ चला जाएगा डिवाइडेड बाय t। मतलब इसको एडजस्ट करके हमारा बी का डायमेंशंस निकल जाएगा, जो भी निकलेगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन है जो किसी का भी डायमेंशंस निकाल सकते हैं अगर कोई अननोन क्वांटिटी हो। बस हमने ये ध्यान रखना है कहीं भी ऐड और सब्ट्रैक्ट का साइन दिख गया तो हमने ये लगा दिया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है, आप बुक में से अटेम्प्ट कर सकते हो लाइक क्वांटिटीज के एक फार्मूला चेक करने के। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एक एप्लीकेशन रहेगी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।